शुरू करें। तो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, क्या हाल है आपके? आ गए सब लोग? चलिए, जो आ गए सो बहुत बढ़िया, जो आ रहे हैं धीरे धीरे आ जाइए। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना क्लास। अच्छा, कुछ बातों पे जरा बात कर लें। अभी तक क्या सिखा चुके हैं आपको ऑनलाइन में? अगर किसी को डाउट है, मैं दोबारा पूछ रहा हूं, अगर किसी को डाउट है तो बताइए पिछली क्लास से। पहले मैं बताऊंगा डाउट और फिर बढ़ूंगा मैं आगे, ठीक है? चलिए बताइए डाउट तो। नहीं आ गया, सबको आ गया, ठीक है ठीक है, जिनको आ गया उनकी जरूरत नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। अभी तक जो आपने क्वेश्चन देखा था, हमने सबसे पहले क्या देखा? हम देख रहे थे नेचुरल नंबर। बताया था भाई नेचुरल नंबर क्या होता है, स्टार्ट फ्रॉम 1 और जाता कहाँ तक है? इनफाइनाइट तक, है ना? फिर हमने नेचुरल नंबर का क्या निकालना सीखा? सम निकालना सीखा, उनके स्क्वायर का सम निकालना सीखा और उनके क्यूब का सम निकालना सीखा। और वही सब हम सीख के कुछ क्वेश्चन लगा रहे थे। अब कहानी आ गई आगे। तो मैं आपको क्या सिखा रहा था कल, उस बात पर जरा फोकस करेंगे। मैं एक बार रिवीजन दे रहा हूं आप लोग को। मैं क्या बता रहा था कि क्वेश्चन क्या कहता है कि 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, ऐसे ही अंकों से जो अंतिम अंक है वो क्या है? मान लेते हैं 74 है, ठीक है? 1 से लेके 74 तक हम लिखते गए, ठीक है? अब कह रहा है 1 से लेके 74 तक लिखने में कितने डिजिट लगे होंगे, ठीक है? यही बात होती ना कि 1 से लेके 74 तक हम नंबर लिखते हैं, बताइए कितने डिजिट थे? यस और नो? तो कैसे कर रहे थे? मैंने बताया था कि इसमें कुछ तो क्या होंगे, एक अंक वाले डिजिट होंगे, कुछ क्या होंगे, 2 अंक वाले होंगे। यस और नो? क्या इसमें 3 अंक वाले होंगे? नहीं। क्यों नहीं? इसका रीजन यहां छुपा हुआ है, मैं बता चुका हूं, एक बार फिर से देखिए। मैंने कहा था पहले हम बनाएंगे बॉक्स। क्या बनाएंगे? ठीक है, क्या बनाएंगे? बॉक्स। ऐसे ऐसे हम बॉक्स बनाएंगे। और मैंने बताया था कि पहले बॉक्स में क्या आता है? 1 डिजिट का नंबर, दूसरे बॉक्स में क्या? 2 डिजिट का नंबर, और तीसरे बॉक्स में क्या? 3 डिजिट का नंबर। इसी प्रकार हम आगे बढ़ेंगे तो चौथे बॉक्स में 4 डिजिट का नंबर, और फिर आगे बढ़ेंगे तो 5 भी ऐसे ही आएगा, ठीक है? तो बताया था मैंने 1 डिजिट के कितने नंबर? 9। और कितने डिजिट से बनकर बना होता है? एक ही डिजिट से मिलकर बना होता है। तो 9 इंटू 1 कितना हो गया? टोटल 9 डिजिट होंगे। अच्छा, 2 अंक का सबसे छोटा नंबर क्या? 10। और सबसे बड़ा नंबर क्या? 99। टोटल कितना नंबर? 90 नंबर। नंबर कितने हो गए? 90। और कितने अंक से मिलकर बना है? 2 अंक से, तो गुना 2। टोटल कितना? 180। टोटल कितना? मतलब यहां से लेके यहां तक टोटल 189 डिजिट आ गया। क्या आ गया? डिजिट, ठीक है? क्लियर? इस तीसरे की बात करें तो तीसरे में शुरू कहां आता है? 100 से। कहां? 100 से। और जाता कहां तक है? 999 तक। बताया था कि इसमें 900 अंक होंगे। कितने होंगे? 900 अंक होंगे। और एक डिजिट में, एक नंबर में कितना डिजिट? 3। टोटल कितना? 2700। यस और नो? इसी तरह फर्दर आगे क्या होगा? 1000 से शुरू होगा और कहां तक जाएगा? 9999 तक। तो माइनस करेंगे तो टोटल डिजिट कितना आएगा? 9000 और इंटू 4। बस दिखा रहा हूं। जनरल एग्जाम में ना 2 और 3 ही पूछा जाता है। क्या? 2 और 3 डिजिट पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन 1-2 बार 4 डिजिट पर भी आया है।
नॉर्मली 4 डिजिट पर नहीं जाता, ठीक है, 4 डिजिट पर नहीं जाता। अगर आप पिछली हिस्ट्री देख लें इसकी, तो करीब मैं मान लेता हूं कि अगर 20-25 बार पूछा गया है तो 25 बार में से सिर्फ 1 या 2 बार 4 अंक पर गया है, वरना 2 और 3 अंक से ही क्वेश्चन पूछता है। मैं आज कंसेप्ट दूंगा आपको, चाहे वो 2 अंक पूछे, चाहे वो 3 अंक पूछे, चाहे वो 4 पूछे, चाहे वो 5 पूछे, आपका आंसर सब में आएगा। क्लियर है, चिंता की कोई बात नहीं है। बट 2-3 पर हम बहुत रगड़ के मेहनत करेंगे और 4 को थोड़ा सा रिमाइंड रखने की कोशिश करेंगे। बाकी 5 में आएगा भी नहीं और हमसे पूछेगा भी नहीं, लेकिन आ जाएगा, पूछ लेगा तो बना भी देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो समझे, पहले में 9 डिजिट, दूसरे में कितना 90, 180, 2700, और इन तीनों को मिला देंगे 1, 2, 3 अंक को, तो कितना हो जाएगा 2889 डिजिट। ये जरा याद रखना, बड़ा यूज होता है पॉपुलरली, ठीक है, याद रखना। क्लियर है, कोई दिक्कत? चलिए, तो समझ में आया कि पहले हम बॉक्स बनाएंगे, ठीक है, और चेक करेंगे ये जो नंबर है ये किस बॉक्स में आ रहा है, ये किस बॉक्स में आ रहा है, पहले में आ रहा है, दूसरे में आ रहा है, तीसरे में आ रहा है, चौथे में आ रहा है। क्लियर? तो हमको यहां तो पता है कि ये जो क्वेश्चन है, बैक टू द क्वेश्चन लौटते हैं, ठीक है, चलिए। तो क्या कहा है, 1 से लेके 74 तक नंबर लिखा गया है, ठीक है। बताइए इस नंबर को लिखने के लिए कितने डिजिट्स का प्रयोग किया होगा, कितने डिजिट का प्रयोग किया होगा, ठीक है। चलिए, तो हमें पता कि पहले बॉक्स में कितना 9, दूसरे में कितना 189 डिजिट। ये जो नंबर 74 है, इसमें पता है वो कहां तक जाएगा नंबर, 99 तक। तो ये तो मुझे पता है कि जो 74 है वो इसी के अंदर होगा, वो क्या होगा, इसी के, यानी तीसरा और चौथा बॉक्स नहीं बनेगा, तीसरा और चौथा बॉक्स। तो पहला काम आपका आइडेंटिफाई यही करना है कि कितने बॉक्सेस बनेंगे, कितने बॉक्सेस, यही हम पिछली क्लास में कर रहे थे, यही काम हम पिछली क्लास में कर रहे थे। चलिए, तो बात समझिए करना क्या है। अब देखिए 9 नंबर तो इसमें हो गया, कोई दिक्कत? अब इसमें आइए, अब मैंने आपको नंबर निकालना सिखाया था, यहां नंबर कहां शुरू होता है, 10 से, यस और नो। लास्ट नंबर कितना, हमें क्या करना है, हमें ये फाइंड करना है ना कि 9 तो इसमें आ गया, 74 में से 9 तो इसके अंदर आ गया, इसके अंदर कितना नंबर है, यही ना फाइंड करना है बाबू, यस और नो। 74 में से 9 अंक तो इसमें आ गया, ये तो मुझे क्लियर हो गया कि भाई 9 नंबर तो इसमें आ गया, मुझे ये फाइंड करना है इसके अंदर कितना नंबर। तो शुरुआत कहां से, 10 से, लास्ट नंबर कितना है 74, पता है ना। अगर टोटल नंबर निकालना है तो डिफरेंस +1, डिफरेंस +1, तो जरा कर दो, 74 माइनस 10 कितना होगा 64, +1 कितना 65, तो इसमें टोटल कितना नंबर होगा 65 नंबर होगा। अब आपको पता है कि 65 इंटू 2, क्योंकि नंबर तो 65 है, डिजिट कितने हैं, हर नंबर 2 डिजिट से मिलकर बना है, क्या बना है। तो चलिए कितना हो गया, यहां टोटल 130 हो गया, यस और नो, क्लियर, कोई दिक्कत? चलिए, और प्लस ये करेंगे तो कितना हो गया 139 डिजिट, 139 डिजिट। तो 1 से लेके 74 तक लिखने में हमें टोटल डिजिट जो है कितने 139 खर्च करने पड़े होंगे, यस और नो। ये बात हम पिछली क्लास में कर रहे थे, यही काम कर रहे थे, मैं नंबर दिया था, हमें टोटल डिजिट निकालना था, ठीक है। आज की क्लास में इसका रिवर्स करके क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे, मतलब आपको नंबर ऑफ डिजिट दे देगा, क्या नंबर ऑफ डिजिट दे देगा, और कहेगा कि लास्ट का नंबर निकालिए, या ज्यादातर लास्ट का नंबर निकालने को नहीं कहता है, जो निकालने को कह रहा होगा
उसके लिए आपको लास्ट नंबर निकालना बहुत जरूरी होगा। तो कुल मिला के आपको टोटल डिजिट दे देगा, क्या कर देगा, टोटल डिजिट दे देगा और कहेगा बताओ अंतिम के 2 अंक क्या होंगे, अंतिम के। तो भाई अंतिम के 2 अंक निकालने के लिए पहले अंतिम नंबर ही आना पड़ेगा, यस और नो, यस और नो। मान लेते हैं कि अंतिम का नंबर 747 आया, कह रहा है अंतिम 2 अंक बताइए, तो 47। तो अंतिम के 2 अंक बताने के लिए या अंतिम के 3 अंक बताने के लिए या अंतिम के 4 अंक बताने के लिए तो पहले अंतिम नंबर तो आए तभी तो बताएंगे। तो क्वेश्चन का फॉर्मेट समझे, कल तक 1 से लेके नंबर दिया था हमें, ठीक है, और कह रहा था बताओ कितने डिजिट से मिलकर बना होगा, यस और नो। आज की कहानी क्या होगी कि हमें डिजिट दिया, क्या दिया हुआ, डिजिट दिया होगा और कहेगा लास्ट का नंबर बता दो कितना है। मेनली क्वेश्चन तो कुछ और पूछेगा लेकिन उसके लिए हमें लास्ट के नंबर की आवश्यकता पड़ेगी, यस और नो। बात समझे, हाँ कि ना, कोई दिक्कत। चलिए तो आज वहीं से कहानी शुरू करते हैं और काम को आगे बढ़ाते हैं, ठीक, क्लियर। अब देखो ये पार्ट एकमात्र ऐसा पार्ट है जहां पे आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं कि आपने सही बनाया है या नहीं, ठीक है। इसको वेरीफाई करने के लिए आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, यहां तक कि मुझ तक आने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। पहले मैं सिखाता हूं कि कैसे बना होगा, फिर हम काम करेंगे, ठीक है। तो ये बात समझे कि आज हमें डिजिट दिया होगा और लास्ट में नंबर निकालना होगा, उसके बाद जो क्वेश्चन कह रहा होगा वो काम हम कर देंगे, क्लियर है। चलिए एक क्वेश्चन और लगा लेते हैं लास्ट क्लास वाला ताकि समझ में आपको आ जाए। मान लेते हैं कि 748 तक नंबर गया है, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करते करते कहां तक गया है, 748 नंबर लास्ट में लिखे हैं सीरीज में। बताइए टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितना होगा। ये आज अभी जो क्वेश्चन निकाल रहे हैं पिछला पैटर्न ही है, टोटल नंबर ऑफ डिजिट निकालने के लिए बोल रहा है, यस और नो। इसमें भी कुछ नया नहीं कर रहे, अभी नया इसके बाद करेंगे, ठीक है। तो 748 नंबर, तो सबसे पहला काम क्या, बॉक्स आइडेंटिफाई करना। देखिए ये बॉक्स बनाना नहीं है आपको, ये बॉक्स बनाना नहीं है, ये मन में करना है। क्या करना है, मन में करना है, ये बॉक्स बनाना नहीं है, क्लियर। मैं तो बस आपको दिखा रहा हूं कि देखिए जब ये बॉक्स बनाएंगे तो ये तो मुझे पता है 748 नंबर है, कितना है, 748 नंबर है। तो पहले 1 अंक का नंबर होगा, यस और नो, फिर 2 अंक का, फिर 3 अंक का, और मुझे पता है 3 अंक में जब जाएंगे तो जो टोटल डिजिट होगा क्या होगा, वो 2889 होता है, यस और नो। 9 इसमें, 180 इसमें और 2700 इसमें, यस और नो, बताया था आपको मैंने, यस और नो। आइए तो एक बार चेक करते हैं, इसको बनाने का प्रयास करते हैं। चलिए पहले मैं, देखिए मैं ये बॉक्स आपको समझाने के लिए बना रहा हूं, ठीक है। इसके बाद जब मैं बनाऊंगा तो बॉक्स नहीं लूंगा, आपको बॉक्स नहीं लेना है, मन में सोचना है। पहले में कितना, 9 नंबर इनटू 1 डिजिट, टोटल 9 हो गए। दूसरे में कितना, 90 नंबर, यस और नो, इनटू 2 कितना, 180 डिजिट, यस और नो। हो गया फैसला, कोई दिक्कत। आइए तीसरे में आइए, टोटल नंबर हमारे कितने हो गए अब तक में, अब तक हमने 99 नंबर यूज कर लिए। अब पता करना है कि इस वाले बॉक्स में क्या पता करना होता है, लास्ट में आके कितने नंबर हैं बचे इसमें, तभी ना इंटू करेंगे 3 से तो टोटल डिजिट आएगा, यस और नो, यस और नो। तो यहां तक तो हमने 99 नंबर खर्च कर दिए लिखने में। यहां शुरू क्या होगा, 100 से, यस और नो, यस और नो, 100 से शुरू होगा। तो अगर मुझे पता करना है कि इसके अंदर कितने नंबर, इसके अंदर कितने नंबर, तो क्या करते हैं, आपको बताया क्या करते हैं बाबू, घटाते हैं। क्या करते हैं, घटाते हैं। 748 में से 100 गया, 648 और प्लस 1 49, क्योंकि डिफरेंस से ज्यादा,
डिफरेंस है 1, तो 649 होगा इंटू 3। यस और नो? यस और नो? क्लियर? पक्का? तो बस कहानी हो गई। 9 तिया 27 का 7, 4 तिया 12 और 2 14, 6 तिया 18 और 2 ये आ गया। यस और नो? दिक्कत है किसी गुना करने में? देखो ना, 9 तिया 27 7, कैरी आया 2, 4 तिया 12 और 2 14, कैरी 1, 6 तिया 18 1 19। ठीक है, सबको जोड़ देंगे, कहानी खत्म। सबको। अब देखिए, जोड़ने वाले अलग अलग तरीके से जोड़ते हैं, जैसे आपका मन करे वैसे आप जोड़ दो, इतना मत करो सीधा क्या करो 189 जोड़ दो, या कर दो 189। आप डायरेक्ट भी जोड़ सकते थे, वो आपकी इच्छा अनुसार है कितना आप तेज हो। ठीक है, मैं आपको दिखाने के लिए नीचे लिख रहा हूं, बट आपको ऐसे नहीं करना है, आपको डायरेक्ट ही जोड़ लेना है। क्लियर है? ये दिखाया था ना पीछे। तो कितना हो गया, 9 7 16 का 6 है ना, कैरियर काट वाला 1 13, 9 10 1 11 1 1 2, कितना आ गया 2136। 2136 डिजिट। यस और नो? क्लियर? कोई दिक्कत? समझ गए? अब आज क्या कहेगा, आज यही कहेगा कि भाई 2136 डिजिट दिए गए हैं, बताओ वो नंबर क्या होगा। बताओ वो नंबर क्या होगा। मेनली निकालने को तो कुछ और ही कहेगा, लेकिन नंबर निकालना मुख्य होगा, काम होगा इसमें। ठीक है, समझे कि आज क्या करने वाले हम? ऑनलाइन वालों, क्या आप लोग समझ गए कि पीछे हमने कल लास्ट क्लास में क्या किया था? ठीक है, चलिए, हाँ आ गया, बहुत बढ़िया। चलिए आ गया तो बहुत बढ़िया। अब हम आगे बढ़ेंगे, किसी को आपत्ति यहां पर? अब देखिए, आप मैं से ना डिजिट्स लेता हूं, फिर बनाने का प्रयास करता हूं। ठीक है, इसी क्वेश्चन को। अब ये बॉक्स वॉक्स नहीं लेना है आपको, नॉर्मली जब आप बना रहे हो ऐसे जैसे बनाया अभी मैंने। अब जब ये डिजिट देगा और हमसे पूछा वो नंबर है, हमसे पूछा वो नंबर है, तो कैसे करेंगे भैया, इसका भी जरा फैसला कर लेते हैं। आइए, आंसर हमारा क्या आया था अभी? 748। ये था ना आंसर हमारा। नंबर क्या लिखा था हमारा लास्ट में? ठीक है, ये आंसर हमने लिख लिया, ताकि जब करें तो मैच करे आंसर हमारा। देखो बाबू, आपको पहले क्या आइडेंटिफाई करना है कि किस बॉक्स में ये आने वाला है, किस बॉक्स में ये आने वाला है। देखो, मुझे पता है कि इस डिजिट को देखते हुए कि तीसरे बॉक्स में आएगा, चौथा बॉक्स नहीं जाएगा। क्या आपको दिख रहा है? बताइए, अगर नहीं दिख रहा मैं दिखाऊंगा आपको। क्या दिख रहा है कि चौथा बॉक्स में नहीं बनेगा? हाँ कि ना? नहीं दिख रहा? आइए, आपको पता है पहले में 9 होगा, दूसरे में 180 होगा, और तीनों मिला के इसमें 2700 होता है, तो तीनों मिला के कितना रेट होगा? 2800। तीनों मिला के कितना रेट होना चाहिए? अगर इससे बाहर होता तब ना चौथा बॉक्स क्रिएट करते। यस और नो? रेट क्या पूछ रहा है? 2136 डिजिट है, यानी ये तीसरे बॉक्स में आके एंड हो जाएगा। दिखा? लेकिन यहीं पर डिजिट होता 5000। क्या होता? 5000 डिजिट होता, तब तो क्या तय है कि चौथे वाले में एंटर करेगा। क्या करेगा? तो क्या आप डिजिट देखकर ये फैसला कर पाएंगे कि किसके अंदर आने वाला है, कितने बॉक्स बनने वाले? पक्का? मैंने शुरुआत में कहा था ना, इसको याद रखना 2829 को, क्योंकि 2 और 3 में बहुत ज्यादा काम होता है। क्या होता है 2 और 3 में? अब आपको पता करना है कि चौथे में कितना डिजिट है। देखो ना, चौथे में 9000 इंटू 4 करते हैं तो 36,000 डिजिट आ जाता है। कितना आता है? 36,000 डिजिट। 36 तो ये, और लगभग 3000 के आसपास ये 38-39,000 डिजिट कर रहा है। मतलब अगर 40,000 से पार का डिजिट देगा तब हम 5वें में क्रॉस करेंगे। ठीक है,
और इतना डिजिट नहीं दिया जाता है आमतौर पे, ठीक है। 2000, 4000, 5000, 8000 इसी में घूमता रहता है। तो हम अधिकतर तीसरे में एंटर करते हैं, चौथे में एंटर करते हैं, लेकिन पांचवें में एंटर का हम कभी नहीं करते। क्यों? डिजिट होती नहीं है ज्यादा। तो डिजिट्स देखकर बॉक्स का फैसला हो गया, यस और नो? देखो बहुत स्लो बता रहा हूं ताकि आप सीख जाओ। देखो मेरा यहाँ पे एम एक ही होता है कि आपको सिखाना किसी भी कीमत पर, ठीक है, चाहे समय कितना लगे, अगर आप सीख गए तो धन्य हो गया। तो सबसे पहला काम क्या? बॉक्स आइडेंटिफाई करना, बॉक्स आइडेंटिफाई करना है। और इससे आपको हल्का हल्का हिंट लग भी रहा होगा, क्या ये जो आंसर है तीसरे बॉक्स में आएगा? हल्का हिंट हुआ कि एक्चुअली क्या आएगा तो बात की बात है, लेकिन आना क्या है? तीसरे में आएगा, ना दूसरे में आएगा ना चौथे में आएगा। चलिए एक काम तो हो गया, देखा जलवा। अब देखो यहां तो डिजिट्स पता है, तीसरे में कितना डिजिट है हमको नहीं पता है। तो मान लें एक्स, मान लें एक्स हमको अभी ज्ञात नहीं है। अच्छा उससे पहले एक बात और सीख लो बाबू, उससे पहले एक बात और सीख लो। देखो अगर कोई मुझे कहेगा, अगर मुझे कोई कहेगा कि इस बॉक्स में, इस बॉक्स में, सुनना मैं क्या कह रहा हूं, अगर कोई व्यक्ति मुझसे कहता है कि सर तीसरे बॉक्स में ना एक नंबर है, क्या है? डिजिट नहीं बोल रहा, नंबर बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं? नंबर। कोई मुझसे कहेगा कि सर इसमें ना एक नंबर है, तो मैं कहूंगा 100 होगा वो। आपको पता है पहला नंबर क्या आता है इसमें? 100 आता है। अगर मैं कोई मुझसे कहेगा कि इसमें दो नंबर है, तो मैं कहूंगा 101 होगा। चल रहा पता आप लोग को? यस और नो? क्योंकि इसमें 100 से शुरू होता है बाबू, 100, 101, 102, 103 ऐसा ही चलता है। यस और नो? और कहां तक? 999 तक। यस और नो? कोई मुझसे पूछेगा, बताएगा मेरे को कि भाई इस थर्ड वाले बॉक्स में ना 4 डिजिट है, क्या है? तो मैं कहूंगा 103 है। मैं कहूंगा नंबर क्या है उसके अंदर? 103 नंबर होगा। देखो ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये देखो है ना 103। कोई मुझे कहेगा, बातों को पकड़ने की कोशिश करो, मैं क्या कह रहा हूं, कोई पैटर्न फॉलो हो रहा, पकड़ो उसको, कि तीसरे बॉक्स में ना 22 नंबर है, तो मैं कहूंगा 121वां नंबर क्या होगा उसके अंदर? 121 होगा। आप वेरीफाई भी कर सकते हो। मैं कह रहा हूं इस बॉक्स में 6 नंबर लिखा हुआ है, क्या नंबर लिखा हुआ है? तो वो नंबर कौन सा होगा? तो वो 105 होगा। कैसे? आप चेक करो, 1, 2, 3, 4, 5 और 100, मतलब 6 नंबर, ठीक है। कैसे निकल पा रहा हूं? आपने कुछ नोटिस किया? जैसे ही कोई मुझे बोलता है कि 8 नंबर है, कितना है? तो मैं हमेशा उससे कम बोलता हूं। 8 से 1 कम करो, कितना? 7, और 100 जोड़ दो। क्या करो? 100 जोड़ दो। क्यों? क्योंकि ये 100 से शुरू हो रहा है, ये बॉक्स क्या है, तो 100 में जोड़ता हूं, और जितना वो मुझे बोल रहा है ना उससे मैं एक कम कर लेता हूं। अब जलवा देखो, कोई कहेगा थर्ड वाले बॉक्स में 3 नंबर है, तो 3 से कम करेंगे 2, और 100 जोड़ देंगे 102। और थर्ड वाले बॉक्स में जोड़ना क्या? 100 पे लेके चलो, 100 पर ही लेके चलना है आपको, 100 जोड़ के चलना है। जब डिजिट ज्यादा होगी ना तो दिक्कत होने लगती है, तो 100 आपको जोड़ना है, ये कंसेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। लेकिन जब छोटी संख्या है, 15 है, 20 है, 25 है, तब डायरेक्ट 100 को लेके चलो। लेकिन जब संख्या बढ़ जाएगी, 200 नंबर है, तब आपको जोड़ना पड़ेगा 100। तब आपको, तो मेरी बात समझे, जितना मुझे बोलेगा कि थर्ड वाले के अंदर इतना नंबर है, इतना नंबर है, तो मुझसे एक कम करूंगा और 100 जोड़ दूंगा। यस और नो? लॉजिकली इस बात को देख पाए? चलिए ऑनलाइन वालों, क्या लॉजिकली आप इस बात को देख पाए? चलिए अब मैं आपसे पूछूंगा और प्रैक्टिस करवाऊंगा, इसके अंदर 20 नंबर हैं, तो कौन सा नंबर होगा इसके अंदर? 119, 119।
20 माइनस 1 19 और 100 को लेके चल रहे हैं जोड़कर। इसमें 57 नंबर है 156, 80 नंबर है 179, 90 नंबर है 189। कैसे आ रहा है? जो मैं बोल रहा हूं उससे एक कम और 100 जोड़कर। लेकिन मैं इसमें बोल रहा हूं 220 नंबर है। क्या है? तो क्या आएगा? 319। धोखा खा गए ना बेटा। एक कम करो, 219 प्लस 100 जोड़ना है। चुप कर गए ना। मैंने कहा ना संख्या बढ़ेगी तो आप 100 जोड़ने में दिक्कत होगी आपको, तो इसलिए 100 को जोड़कर चलो। क्लियर है? बहुत लोग जानता है मैं लेके चलता हूं, ये मैंने बच्चा सीखा, कह रहा सर 100 को लेके चलते हैं, लेकिन जब नंबर बढ़ेगा तब आपको जोड़ना ही पड़ेगा, तो इसलिए शुरुआत से जोड़कर रखो। क्या करो? शुरुआत से जोड़कर रखो। तो ये बात आप लोग सीखे कि तीसरे बॉक्स में अगर मुझे नंबर बताए, कितने नंबर हैं, ओरिजिनल नंबर नहीं, कितने नंबर हैं होंगे, तो उससे मैं ओरिजिनल नंबर निकाल लूंगा। यस और नो? 25 नंबर है इसके अंदर, तो ओरिजिनल नंबर कितना रहा होगा? 124। 28 नंबर है, कितना रहा होगा? एक कम कर रहे हैं 27 और 100 जोड़ रहे हैं। क्लियर है? आई थिंक अब बात आ गई होगी। तो ये बात तो आपने पकड़ लिया, ये बात तो आपने पकड़ लिया। क्लियर? तो मुझे कह रहा है कि टोटल कितने डिजिट है बाबू? 2136। कितने हैं? यही ना। मैंने कैसे आइडेंटिफाई किया? पहले मैंने क्या किया? पहले मैंने बॉक्स आइडेंटिफाई किया। पहले मैंने 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, इन तीनों को जोड़ देंगे तो क्या आएगा? यस और नो? जोड़ने का मतलब साथ में ले आएंगे। ठीक है? लेकिन सर इसमें कितने नंबर हैं ये कैसे चलेगा पता? क्योंकि ये नंबर थोड़ी है, ये तो क्या है? डिजिट है। और जो दिया है हमको, क्या दिया हुआ है? डिजिट है। पहले हमको दिया था नंबर, पहले क्या था? नंबर। तो करते क्या थे? अच्छा 9 इसमें और 90 इसमें, तो ये 100 लेते थे घटा, क्या करते थे? 100 लेते थे घटा, नंबर आ जाता था, क्योंकि नंबर दिया था तो नंबर से नंबर लाना इजी था। लेकिन इस केस में अब क्या हो रहा है? अब तो हमको दिया ही क्या है? डिजिट, और डिजिट से हम नंबर गेस नहीं कर सकते, देखकर गेस नहीं कर सकते। तो जब नहीं गेस कर सकते तो मान लेंगे इसमें क्या रहा होगा? इसमें एक्स रहा होगा। यस और नो? नंबर कितना? एक्स। अब कितने डिजिट से मिलकर बनता है ये? 3 से, तो इंटू 3। यस और नो? नंबर एक्स, तो डिजिट कैसे निकलेगा? यही तो निकलेगा डिजिट। यस और नो जी? क्लियर? कोई दिक्कत ऑनलाइन में? क्या 3x लिखें? हाँ सही है, बिल्कुल। चलिए लॉन्डे ने आंसर निकाल दिया। आइए, तो कितना आ गया? 2136। सॉल्व करेंगे कैसे? जोड़ेंगे ये, तो ये हो जाएगा 3x बराबर 2136 माइनस ये उठ के पूरा इधर आएगा 180। यस और नो? आइए तो बताइए कितना हो गया? माइनस कीजिए फट से, बोलिए जल्दी से, कितना हो गया? बोलिए बाबू कितना हो गया? जल्दी 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 जल्दी, स्पीड में। बहुत लोग सोच रहे हैं जी। अरे भगवान, अरे भाई ऑपरेट करो ना, डायरेक्ट ऑपरेट करो, ऑपरेट करो। बहुत बढ़िया, 1947। अरे लगता है आजादी का साल आ गया जी, हैं? 15 अगस्त आने वाला है, आजादी का साल आ गया। क्या आ गया? 1947। डिवाइड करो 3 से, क्योंकि यहाँ गुना में है, तो 3 यहाँ आएगा तो क्या आ जाएगा? भाग में। चलिए डिवाइड कीजिए फटाफट, क्या आ रहा है? देखिए करते हैं, तो 6 तिया 6 आएगा, एक बचेगा 14, 4 तिया 12, 2 बचेगा है, और 9 तिया 27, 649, 649। तो यही ना 649 है? यस और नो? ये क्या है? यही जो आया ये 3x क्या था? इसके अंदर का नंबर, यानी टोटल नंबर आ गया मेरा।
तो इसके अंदर कितना नंबर है मेरा 649। तो निकालते कैसे हैं, जोड़ते हैं 100, यस और नो, और एक कम करते हैं, जो नंबर है उससे एक कम प्लस 100, एक कम करो कितना 648 और 100 जोड़ दो 748। क्लियर है? हाँ सही है भाई, सही है सही है। चलिए 15 अगस्त आने वाली है ना भाई। बहुत बढ़िया। कब है जी? ओह परसों है ना? अरे हाँ छुट्टी रहेगी जी। आओ मुद्दे पे फोकस करते हैं, बच्चा छुट्टी पे फोकस करता है। तो क्लियर समझे? तो देखो आपने वेरीफाई भी कर दिया इसको। पहले आपने ये तो हाँ ठीक है ना जी, पहले आपको पता था कि 748 था, बनाया आपने, यही आया आपका, फिर आपने इसी को ऊपर लिख दिया, अब फिर कर लिया। क्लियर है? तो इस चीज को वेरीफाई करने के लिए आपको किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, आप इसे कर लोगे। क्लियर है? कोई दिक्कत? बात समझे हम लोग? चलिए पक्का समझ गए? एक क्वेश्चन और लेते हैं। मान लेते हैं जो डिजिट है वो 600 है। क्या है? डिजिट क्या है? 600 है। तो मुझे देखकर बताइए कि कितने बॉक्स बनेगा तीसरे बॉक्स में आएगा। कितने क्यों आएगा तीसरे बॉक्स में? दो बॉक्स तो कितना 189 और तीसरे में क्या 2889, तो उससे तो कम ही है, यानी दो को क्रॉस करेगा और तीसरे में आएगा। दो को क्रॉस कब कर देगा? जैसे ही 189 डिजिट से ऊपर होगा दूसरे को क्रॉस कर देगा। पहले को क्रॉस कब करेगा? जैसे ही 9 डिजिट से ऊपर होगा पहले को क्रॉस कर देगा। तो मुझे भी दिख रहा है कि किसको क्रॉस कर रहा है और किसको क्रॉस नहीं करेगा। ये तीन को क्रॉस नहीं कर सकता। क्लियर है? चलिए फिर समझिए, एकदम स्टेप बाय स्टेप समझिए, एकदम बिल्कुल प्यार समझिए, कोई हड़बड़ी नहीं है मेरे को, चाहे घंटा गैस में आपको सिखाना मेरा काम है। हाँ जी दिक्कत हो मन में किसी को? आइए जो थोड़ा बच के ना फ्रेश कर लेते हैं इस क्वेश्चन से। आइए देखिए हमको नंबर ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहले में कितना 9 इंटू 1, दूसरे में कितना 90 इंटू 2 180, तीसरे में हमको पता ही नहीं है, तीसरे में हमको तो मान लेंगे x नंबर होगा और टोटल डिजिट कितना 3, तो इंटू 3, ऐसा और नो। क्लियर? अब बराबर कितना 600, बराबर कितना 600। बस कुछ नहीं करना है, इनको भेज दो उधर, 3x माइनस 600 माइनस 189, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपका 4x, बताइए कितना आ गया 411 रहेगा ना जी 411। अरे बाकी लोग क्या कर रहे हैं जी, करिए भाई, देखिए मत मेरे साथ कीजिए माइनस। देखिए ना 100 कम हुआ कितना 500, 100 में से 89 कम करेंगे कितना बचेगा 11। बेटा देखो सुनो, थोड़ी फुर्ती से करो, ये जो माइनस प्लस है ना इसको रोकोगे ना तो रफ्तार घट जाएगी। यार एग्जाम में आया ना बनाने के लिए, भले ही फाउंडेशन बैच है लेकिन इसका मतलब क्या कि जोड़ने घटाने में 1 घंटा लगाएंगे हम लोग नहीं। फुर्ती में कीजिए, मेरे साथ करने का प्रयास कीजिए। चलिए क्या करते हैं अब, भाग देते हैं। तो मैं देखो 411 डिवाइड बाई 3, यही ना आएगा एक्स मेरा। चलिए तो करिए कितना आ गया 1 है ना, अब आया 1, 3 तिया 9, यस और नो, बचा कितना 2, 7 तिया 21, कितना आया 137। यानी इसके अंदर कितना डिजिट है 137। पता है कैसे निकालते हैं? एक कम करेंगे और 100 जोड़ देंगे,
236 कितना? अब मैं चाहता इसको वेरीफाई कर दूं, आइए झट से वेरीफाई करता हूं मैं। अब देखिए, अब बच्चों तरह नहीं बनाएंगे, अब बच्चों की तरह नहीं बनाएंगे। अब मैं आपको लॉजिकली सोचकर बिना पेन चलाए कुछ करता हूं बनाने का, ठीक है? यानी ये देखो कितना नंबर है 236, यानी तीसरे में जाएगा तो पहले में 9, दूसरे में कितना 180, तीसरे में पता नहीं, पता नहीं, पता है, पता है, इस बार पता है, निकालिए कितना नंबर दिया है, कीजिए 100 माइनस, टोटल निकाला है ना, तो तीसरे अंक की संख्या क्या 100 से कीजिए 136 प्लस 137 इंटू 3, 137 इंटू 3 कितने? क्यों? जो 3 अंक में जो टोटल डिजिट बच गए वो यही ना, वो यही ना। चलिए तो कितना हो गया 300, सॉरी कितना हो गया 411, 411 जी प्लस 189, तो कितना होगा टोटल? टोटल कितना हो गया? अरे बुड़बाक, अभी तो किया था, अभी तो किया था। मोबाइल बंद कर बे, मैनुअली कैलकुलेट कर, शाना बन रहा है, मोबाइल वाइल यूज नहीं करना है। चलिए बहुत बढ़िया, 411, शाबाश। आ गया 600, यस और नो? अब मेरी बात समझना है, देखो बहुत समय नहीं लूंगा इस बात पे, और अगर ये तीसरे बॉक्स में जा रहा था, अगर ये कितना 600 डिजिट नंबर लिखा है, टोटल डिजिट कितना है 600, नंबर नहीं पता है, तो यही बात तो तय है कि तीसरे बॉक्स में आएगा। अब दूसरे बॉक्स में, दूसरे बॉक्स तक टोटल डिजिट कितना होता है 189। अगर मैं 189 इसमें से माइनस कर लूं, और आपने देखा था हर बार यही हो रहा था, जुड़कर 1000 तक घट रहा था इसमें से, ऐसा ना। मैं इसे डालूं, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 8 गया 1, और 5 में से गया 411, और इसी में 3 से भाग दे रहे थे। क्यों 3 से भाग? क्योंकि तीसरे बॉक्स में, क्योंकि ये तीसरे बॉक्स में है, तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, और 3 कितना हो गया? हाँ 27 तुम्हारा, बहुत मारेंगे तुमको, भाग जाना तुम बन गया ना। क्या होगा 3 एकम 3, 1 बचेगा, यहाँ क्या होगा 11, 3 तिया 9, क्या बचेगा 2 बचेगा, और 7, 137 होगा। ये किसके अंदर होगा? तीसरे बॉक्स के अंदर। कितना होगा अंदर? कितना 137। कैसे निकालते हैं? अब नंबर कैसे निकालेंगे? जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे? एक कम करेंगे, 136 जोड़ेंगे 100, कितना 236, ठीक है, क्लियर, समझ में आया? तो डायरेक्ट ही हम माइनस कर लेते हैं, उतना नहीं आगे पीछे बढ़ते। क्या आपको ये लॉजिक समझ में आया? इसके लिए बेटा एक फॉर्मूला भी है, इसके लिए एक फॉर्मूला भी है। लॉजिक तो आप लोग समझ गए, क्या कहता है फॉर्मूला, देखते हैं जरा। कह रहा है, अच्छा फॉर्मूला क्या है, 2 अंक के लिए अलग है, 3 अंक के लिए अलग है, और 4 अंक के लिए अलग है। तो 2 अंक का जो फॉर्मूला है वो कैसे बनता है ये देखो, वो ये ऐसे होता है 9 प्लस n माइनस 9 डिवाइड बाई 2। इसी को सॉल्व करेंगे, क्या क्या 9, चलिए ये दोनों एक ही बात है। कैसे? पहले समझ लीजिए, 9 दूनी 18, 18 आएगा, ये प्लस का 18 है और माइनस, तो क्या बचेगा 9, और सिंबल किसका प्लस का आएगा, तो प्लस 9।
बाय 2। तो ये लिखूं या ये लिखूं, ये रखना मुझे याद, n प्लस 9/2। ये 2 अंकों के लिए है। क्या है? 3 अंकों के लिए क्या था, जरा देखो, जलवा देखो। बस यहां कुछ नहीं करना है ना, 99 प्लस 99 प्लस, एक बार जरा फॉर्मूला, कुछ नहीं है फॉर्मूले, बिल्कुल ध्यान से देखना, बिल्कुल आसान है। अब यहां जो है ना n-189 डिवाइड बाय 3, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो n प्लस 108/3। मैं फॉर्मूला क्यों दिखाना चाह रहा हूं आपको, इससे मैं क्या सिखाना चाह रहा हूं? अरे फॉर्मूला बन कैसे रहा है, देखो बिल्कुल प्यार से देखना। अभी मैं 3 अंक का भी दिखाऊंगा आपको, 4 अंक का भी, 5 अंक का भी, ठीक है? आप फॉर्मूला अपने आप बना सकते हो। देखो हो क्या रहा है इस फॉर्मूले में, देखो तो हो क्या रहा है। अगर मान लेते हैं कि हमें एक नंबर है 1 2 3 4 5, लास्ट नंबर n है, लास्ट नंबर क्या है? n है। 2 अंक की क्या है? 2 अंक की संख्या है। लास्ट नंबर क्या है? n है। तो मैं करता क्या था अभी तक मैं क्या कर रहा था, ये फॉर्मूला बना कैसे, ये देखो, कुछ नहीं करना, ये जो n है यही लास्ट नंबर है, यहां पर यही मेरा लास्ट नंबर n है, ठीक है? इसमें से मैंने क्या माइनस कर लिया? 9। और ये 9 क्या है? एक अंक की संख्या, याद आया? पहले बॉक्स में कितना डिजिट? 9, दूसरे में कितना? 90, यस और नो? टोटल कितना होता है? 99। अगर मैं इसको माइनस कर लूं तो जो बचा वो क्या? 2 अंक का संख्या, यस और नो? और ये फॉर्मूला है किसका? संख्या निकालने का। तो देखो n वो लास्ट नंबर माइनस एक अंक की संख्या, माइनस एक अंक की संख्या, और 2 से भाग में क्यों दे रहा हूं? 2 से मैं भाग इसीलिए दे रहा हूं क्योंकि अंक कितने हैं? 2 अंकों की संख्या है, तो 2 से गुना हुआ होगा, तो 2 से भाग देने पर नीचे आएगा, वापस आएगा। अच्छा, क्लियर है? ये बात समझे? और मुझे टोटल चाहिए, यस और नो? तो 9 तो प्लस भी करना पड़ेगा ना, 9 नंबर क्या करना पड़ेगा? प्लस भी तो करना पड़ेगा, इसीलिए यहां पे क्या आ रहा है? ठीक है? तो ये फॉर्मूला ऐसे ही बना है, ठीक है? अब देखो, तो कुछ नहीं फॉर्मूला, ये क्या है? लास्ट नंबर, ये जो फर्स्ट डिजिट था, मतलब जो एक अंकों की संख्या थी वो माइनस किया है, डिवाइड बाय 2 से डिवाइड क्यों किया है? क्योंकि संख्या 2 अंक की निकाल रहे हैं। फॉर्मूला किसका है? 2 अंकों का, 2 से भाग दे रहे हैं। 3 अंक का होगा 3 से भाग देंगे, 4 अंक का होगा 4 से भाग देंगे। अब देखो 3 अंकों पे फॉर्मूले पे आओ, सॉल्व करोगे ना इसको, तो ये आएगा 297, 290 प्लस n-189, जब करोगे ना माइनस इसको तो आएगा 108। क्या आएगा? करके देख भी लो ना, 100 में 100 गया, हट गया, और 97 87 8 बचा, कितना? n प्लस 108/3, ठीक है? यही सिंपलेस्ट फॉर्मूला हमको याद रखना है निकल के, ठीक है? अगर हमको 3 अंक में है, संख्या निकालनी है, n प्लस 108/3, ये सिंपलेस्ट फॉर्मूला है, यही हमको याद रखना है। ये 2 अंक के लिए है, अभी 3 अंक के लिए निकाल देते हैं। अब देखो हुआ क्या है, ये n वो लास्ट नंबर, अगर मैं कहूं n वो लास्ट नंबर, अब क्या है? 3 अंक की संख्या है, तो देखो यही ना है टोटल डिजिट, 2 अंक का, एक और 2 अंक का, एक और 2 अंक का। अगर मैं 1 और 2 अंक का डिजिट निकाल लूं तो जो बचा वो 3 है ना, 3 डिजिटल नंबर, यस और नो? यहां जो टोटल अंक बचा वो क्या? 3 अंक,
वाले सारे नंबर मिलेंगे। जैसे ही 3 से भाग दूंगा वो नंबर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 3 से भाग देने क्या जाएगा, वो नंबर आ जाएगा। और प्लस 99 क्योंकि जोड़कर ही निकाल रहे हैं, पता है ना आपको, क्लियर है। 4 अंक का n माइनस, अच्छा 3 अंकों की टोटल संख्या कितनी, 4 अंक, 3 अंकों की, सॉरी 3 नहीं 4 अंकों की। अरे कहने का मतलब है 3 अंकों तक टोटल रेट कितना, 2889, यस और नो, और डिवाइड बाय 4, क्योंकि इसके बाद संख्या क्या शुरू हो रही है, 4 अंकों की, क्लियर है। कोई दिक्कत, कहेगा 5 अंक की तो कोई बात नहीं, आगे और कर देंगे, माइनस कर लेंगे, उसकी जरूरत पड़ती नहीं है, उसकी जरूरत पड़ती हमें नहीं है। ये 2 अंक और 3 अंक वाला याद रखिए, ये 4 अंक और 5 अंक वाला ना जरूरत पड़ने पे निकाल लेते हैं हम लोग, जरूरत पड़ने पे निकाल लेते हैं, याद नहीं रखते, क्लियर है। कोई दिक्कत, समझे। तो फॉर्मूला क्या रहा हमारा फाइनली, अगर हमसे पूछेगा, क्या पूछेगा कि भाई आप बताओ 2 अंक और 3 अंक, तो क्या करेंगे, 2 अंक का फॉर्मूला क्या है, सीधा n+9/2, एकदम इजी। अब देखो कैसे फट से नंबर निकल आएगा, ठीक है। और बात करेंगे 3 अंक की, तो क्या n+108, क्लियर है, इतना रहेगा। चलिए अब देखिए, अगर ये फॉर्मूला ज्ञात होता आपको, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है n+n-1/2 इक्वल टू n+2, कब कब कब, जब जो n की वैल्यू है, जो देख रहे हो ना ये, कब, जब n क्या हो, 9 से बड़ा हो, क्या हो, बड़ा हो, 9 से बड़ा हो, और क्या 189 से छोटा या बराबर हो, तभी ना 2 अंक की संख्या होगी ये। जैसे ही 189 डिजिट से क्रॉस करेगा तो क्या हो जाएगा, 3 अंक का संख्या, और 9 से छोटा होगा तो क्या हो जाएगा, 1 अंक का संख्या। ये फॉर्मूला बना किसके लिए है, 2 अंक की संख्या के लिए, तो n को क्या होना चाहिए, 9 से बड़ा और 189 से छोटा, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए, अगर ये हमको नोट पता होता, ये क्वेश्चन कैसे प्यार से बनता, क्या कह रहा है, 1 से लेकर, ये लिखना भी पाप है इस क्वेश्चन के लिए, अब तो 97 अंकों की बनी संख्या, क्या दिया हुआ है हमको, अंक दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है हमको, डिजिट दिया हुआ है। और डिजिट के लिए तो सिखाए थे फॉर्मूला, क्या सिखाए थे, बस यही तो मेरा n है, n है ना, यही मेरा n है, जो लास्ट है वो मेरा n, 97 प्लस कितना 9 डिवाइड बाय 2, यस और नो, कितना हो गया, कितना हो गया, अरे बोलो, बेवकूफ एकदम बिल्कुल, 106 डिवाइड बाय 2 क्या हो गया, 53, क्या हो गया 53। कह रहा है 1 से लेके 97 अंकों वाली संख्या का अंतिम अंक क्या होगा, अंतिम अंक क्या है, 3 है, अंतिम अंक क्या है भाई, यही ऑप्शन है हमारा, क्लियर। कोई दिक्कत, दिक्कत में भी यस बोल रहा है जी, देखिए एक चीज और सीख लीजिए, एक चीज और सीख लीजिए, इससे बढ़ने से आगे बढ़ता हूं, उससे पहले कहेगा 20 डिजिट का, 20 डिजिट से मिलकर एक नंबर बना है, ठीक है, तो वो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने डिजिट, 9, कितने डिजिट, 11, कितने डिजिट, 13, कितने डिजिट, 15, कितने डिजिट, कितने डिजिट। अब जैसे ही मैं अगला लिखूंगा 20, डिजिट कितना हो गया,
21। देखो ना, यहां पर डिजिट की संख्या कितनी 11, यहां पर कितनी 13, यहां पर कितनी 15, यहां पर कितनी 17 और यहां पर कितनी 19। जैसे ही मैं 17 के बाद 18 लिखूंगा, क्या लिखूंगा, तो डिजिट कितने हो जाएंगे मेरे 21। लेकिन क्या कहा गया है 20 डिजिट में लिखना था आपको, हमने कितने में लिख दिया 21 में। इसका मतलब ये 17 तक तो नंबर रहा होगा, ये तो नंबर, इसके बाद ये नहीं रहा होगा, ये खाली इतना ही लिखा गया होगा, आधा ही लिखा हो गया होगा। ठीक है, हाँ क्लियर, समझे बात पकड़े, क्योंकि 20 डिजिट मेरा कहां तक हो रहा है, यहीं तक हो जा रहा है, अगला मैं लिख नहीं सकता, क्यों, क्योंकि 21 जाएगा। ये बात पकड़े, क्लियर। जब हम भाग देंगे ना, जैसे हम भाग दे रहे हैं 2 से 3 से भाग दे रहे हैं, और जब कोई नंबर बच जाएगा, मतलब पूरा पूरा नहीं कटेगा, जो बच जाएगा रिमाइंडर, जितना रिमाइंडर बचेगा ना उतने अंक और लिख देंगे। क्या कह रहा हूं अभी दिखाता हूं। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कह रहा एक से शुरू करके, एक से शुरू करना है, कहां तक भाई 103 तक, 103 तक अंक है, 103 अंकों से बनी अंतिम 3 संख्या क्या होगी, अंतिम 3 संख्या, पहले अंतिम नंबर तो निकाले बाबू, तब ना निकालेगा अंतिम 3 संख्या, यस और नो। तो देखिए कैसे काम हो रहा है इसके अंदर, बिल्कुल ध्यान देखिएगा, कुछ नहीं करना, 103 प्लस 9 डिवाइड बाई 2। अब मैं कैसे कर पा रहा हूं, 103 अंक है, देखो ना 189 से कम ही है, 189 से, इसीलिए 2 वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं, 2 वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं, क्लियर है, कोई दिक्कत। तो कितना हो गया 112 डिवाइड बाई 2 कितना 56, 100 का 50, 12 का 6, 56 आ गया। तो ये नंबर क्या रहा होगा ऐसे, 1 2 3 4 डॉट 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 क्या 56 रहा होगा ऐसे, और 56 से ठीक पहले क्या होगा 55, 54, ऐसे नंबर रहा होगा ना भाई, ऐसे नंबर रहा होगा। कह रहा है अंतिम 3 अंक, ये देखो अंतिम 3 अंक 5 5 और 6, 5 5 और 6, देखो यहां पर हमको अंतिम अंक निकालने को नहीं कहा गया था, अंतिम अंक, अंतिम 3 अंक पूछा, तो पहले अंतिम अंक 56 आया था ना, पीछे वाला 55। पिछले क्वेश्चन में क्या था, अंतिम अंक पूछा था हमसे, नंबर हमसे नहीं पूछा था, लेकिन नंबर हमको निकालना ही पड़ रहा है हर बार, बिना नंबर निकाले बात नहीं बन रही। क्लियर है, कोई दिक्कत। तो लास्ट डिजिट क्या रहा हमारा 556। ऑनलाइन में किसी को दिक्कत है तो भाई बोलो जरा, फटाफट देखें किसको दिक्कत आ गई। चलिए नहीं है दिक्कत, आगे बढ़ेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 1 से लेके 94 अंकों की अंतिम 4 अंक क्या होंगे, 1 से लेके 94 अंक लिखे हैं, एक संख्या बनी है, अंक कितने 94, यानी 2 अंक में कूद रहा है अभी, 2 अंक में ही मामला कूदा हुआ अभी तो बस कुछ नहीं, 94 प्लस 9 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया, कर दो 103, 103 डिवाइड बाय 2, आपको पता है 51 दूनी क्या होता है 102, जब भाग दोगे तो 51 तो आएगा पूरा पूरा नंबर, और एक क्या बच जाएगा रिमाइंडर, यस और नो, रिमाइंडर बचेगा ना एक, देखो ना जब भाग दोगे तो क्या रिमाइंडर एक बचेगा, पक्का। तो नंबर कैसे लिखा जाएगा, यानी नंबर तो क्या होगा 51 तो पूरा पूरा नंबर होगा, और अगला क्या होगा 52 का सिर्फ 5 लिखा, अगला 52 का सिर्फ 5 लिखा जाएगा, यस और नो, क्लियर, पक्का। तो नंबर क्या रहा होगा 1 2 3 4 5 से लेके कहां तक 50, 51 और 52, अगला क्या, अच्छा 52 के बाद क्या लिखना है हमको
52 के बाद क्या लिखना है? 53 लिख दूं? नहीं, एक ही रिमाइंडर है तो एक ही अंक आगे बढ़, क्या करेंगे? एक ही अंक आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हमको चाहिए कहां तक? ध्यान दो, हमको 51 और एक अंक चाहिए, लेकिन हम 52 एक अंक क्यों लिख रहे हैं? ध्यान दो ना, क्या चाहिए हमको? 51 और एक अंक। तो 51, 52 का सिर्फ 5 निकालेंगे, 5। अंतिम 4 अंक ये रहे, अंतिम 4 अंक ये रहे। अब देखो यहां पर ना कहेगा अंतिम 4 अंक का योग बताओ, ऐसा भी क्वेश्चन आता है, अंतिम 4 अंक का योग बताओ। बता देंगे योग मतलब जोड़ देंगे, 5 5 10 और एक 11, क्योंकि 4 अंक चौथा क्या है? 0 ही है। अंतिम 4 अंक का योग पूछेंगे तो क्या होगा इसका? 11। यस और नो? ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है, कह रहा है अंतिम 2 अंक का डिफरेंस बताओ। डिफरेंस मतलब माइनस करना है, घटा लेंगे। तो ये लॉजिक खुद लगाना पड़ेगा, आप ये नहीं कह सकते एग्जाम में कि सर आपने ये तो सिखाया नहीं था कि योग बताओ। कुछ लॉजिक खुद लगाओ। अंतिम 4 अंक का योग पूछ रहा है, जोड़ देना। अंतिम 2 अंक का अंतर पूछ रहा है, घटा देना। यस और नो? कहेगा अंतिम 4 अंक का डीएस बताओ, बता देना। यस और नो? तो कुछ भी पूछ सकता है ऐसे में। कहेगा अंतिम 5 अंक का सम बताओ, तो क्या बता नहीं पाएंगे? तो ये पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे एग्जाम में जाओगे क्वेश्चन आएगा, अपने आप को मॉडिफाई कर लेना। ठीक है, क्लियर? समझ में आया मैंने क्या बोला? दिक्कत है किसी को ऑनलाइन में? लिखा था मैंने 52 एक, उससे दिक्कत किसी को हुई नहीं? भाग देंगे, क्या है 51 और एक, नंबर कहां तक? 51 तक। अगला 52 का सिर्फ 5, क्योंकि रिमाइंडर एक ही है। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए, बस ये देखिए, ये रहा 3 अंक वाला आ गया। क्या था फॉर्मूला? बताया था अभी आपको मैंने, n-189। ठीक है, बहुत माथा पच्ची कर चुके हैं, अब यहाँ पर माथा पच्ची नहीं करेंगे। अरे मतलब सिखा चुका हूँ जी, माथा पच्ची क्या होता है। हाँ, ध्यान रखना, ये सब नहीं बोलना है, ना दिमाग को लगेगा ये सब फालतू की चीजें स्टोर नहीं करेगा सोने से पहले। बोलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, यही फॉर्मूला है, कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन पर नहीं आगे, लेकिन ध्यान रखना है क्या, नंबर किसके लिए काम करेगा? जो नंबर है वो क्या हो? 189 से क्या हो? बड़ा हो। क्या हो? n क्या हो? 189 डिजिट से बड़ा हो, क्योंकि n तो डिजिट बोलता है कि n डिजिट है, तो क्या होना चाहिए? 189 से बड़ा, और 289 से छोटा होगा तभी ये लगेगा। अच्छा, मैं चेक करूंगा, 70 अंक हैं, क्या ये फॉर्मूला लगेगा? 70 अंक है, क्या ये फॉर्मूला लगेगा? नहीं लगेगा। n क्या होना चाहिए? 189 से बड़ा, 70 छोटा हो गया। 185 है, क्या n लगेगा? क्या ये वाला फॉर्मूला लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि n क्या कह रहा है? यही तो 185 मेरा n है, और क्या कह रहा है? n बड़ा होना चाहिए कितना? 189 से। अगर 189 भी है तो क्या लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि 189 से बड़ा होना चाहिए। अगर 190 होगा तब जाके ये वाला फॉर्म लगेगा, 3 अंकों वाला। ठीक है, क्लियर? तो डिजिट्स बनाना ना, n और डिजिट है, n क्या है? वो जो बड़ा होना चाहिए, क्या? 189 से बड़ा, 2889 से छोटा। लेकिन यहां 5000 अंक आ जाएगा, तब फिर ये नहीं लगेगा, तब फिर ये नहीं लगेगा। कह रहा है 1 से लेके कहां तक? 274 तक। कहां तक? देखो, क्रॉस हो गई, नंबर हमारी क्या हो गया? क्रॉस हो गया, तो क्या लगेगा अब? 3 अंकों वाला फॉर्मूला, तो क्या होगा? 274 प्लस 108 डिवाइड बाय 3। देखो, घबराना नहीं है 108 जोड़ने में। अरे जो है ना, 100 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 374। यस और नो? और 74 में 8 जोड़ दो, क्या जाएगा? 382। कितना? 382 डिवाइड बाय 3, डिवाइड बाय 3। तो कर लेते हैं, क्लियर? कितना हो गया था? 2 भाग 2, भाग 2,
3 एकम 3 है ना, 3 दूनी 6, 2 बचा 2 और 3 सते 21, यस और नो? तो कितना हो गया 127 नंबर, 127 नंबर और एक रिमाइंडर, यस और नो? इस बात से सब लोग सहमत हैं कि नहीं? ऑनलाइन में बताइए अगर आप लोग असहमत हैं तो। कुछ नहीं किया भाई, भाग दिया बस, कुछ नहीं किया बस भाग दिया है। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए अब तो नंबर कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 5 कहां तक भाई? 126 127 है ना, और रिमाइंडर एक है तो ये 127 पूरा पूरा आएगा और एक रिमाइंडर। तो क्या पूछ रहा है? अंतिम के 2 अंक पूछ रहा है, अंतिम के 2 अंक यही ना है। लेकिन जो बच्चा गधा बनेगा और बेवकूफ पनी करेगा, क्या करेगा? 127 अंतिम 2 अंक 27। देखो ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में ही नहीं है। अगर आप लॉजिक नहीं समझोगे इस रिमाइंडर वाले का तो काम ही खराब हो जाएगा। कई बार अपना जब ज्यादा बेवकूफी करने लगते हो, बिल्कुल ही गधे बन जाते हो, तब क्वेश्चन में क्या रहता है कि तू गधा है। कैसे? जब आपने बाय प्रोसेस किया हो, पूरा क्वेश्चन कर दिया हो और आंसर आ गया हो आपका, लेकिन मैच ना कर रहा हो, इसका मतलब क्या है? आपको लगा कि प्रोसेस सही है, इसका मतलब आप गधे हो, कुछ ना कुछ भूल गए हो, और जो आपको नहीं भूलना चाहिए था। क्लियर? 14 नंबर क्या क्वेश्चन बोल रहा है भाई? कह रहा है 501 नंबर, 501 अंकों की आवश्यकता है एक पुस्तक को बनाने के लिए। तो ऐसा ही होगा भाई, यस और नो? यस और नो? कितने अंक की आवश्यकता है? 501 अंक की। तो नंबर लिखने की आपको जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखो। कितने? 501 अंक चाहिए आपको, यस और नो? तो 501 प्लस 108 डिवाइड बाय 3। क्यों लगा रहा हूं फॉर्मूला? 501 है, अंक कहां क्रॉस कर गया? तीसरे में क्रॉस कर, कहां? तीसरे। क्लियर है? तो क्या करें, जोड़ दें? कितना हो जाएगा? 609 डिवाइड बाई 3, यस और नो? तो क्या हो जाएगा? 203 कट के, यस और नो? क्या आ जाएगा? 200। 9 कौन बोल रहा है जी? मारेंगे तुमको, पीठ फाड़ दूंगा। क्लियर है? चलिए यहां से आपकी ये नेचुरल नंबर की सेवा समाप्त हो गई। अब हमें देखना है इवन नंबर। क्या देखना है? चलिए इससे पहले बताइए बाबू लोग, ऑनलाइन में किसी को नेचुरल नंबर में दिक्कत है? तो मैं अभी पहले नेचुरल नंबर का फैसला करूंगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। चलिए सभी को आ गया, बहुत बढ़िया। और जिन लोगों को नहीं आया, और कुछ होते हैं ऐसे, देखो जो ना जिनको नहीं आता वो डर के मारे ना कमेंट भी नहीं करते, तो भैया उनका तो कोई उपाय नहीं है। देखो आपको अपने लिए लड़ना पड़ेगा। अगर आपको नहीं आया ना तो आप ही को पूछना पड़ेगा, आपके लिए मैं नहीं आऊंगा। ठीक है? अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप मुझसे पूछिए। देख रहा हूं बहुत सारे लोग हैं, लेकिन पूछने वाले कुछ गिने 10-12 लोग ही हैं जो रेगुलर बेसिस पे पूछ रहे हैं, जिनके नाम मुझे दिख रहे हैं। तो बाकी लोग कहाँ हैं जी? सो रहे हैं, या मैं इतना अच्छा पढ़ा रहा हूँ कि सभी को आ रहा है? हाँ भाई अच्छा तो पढ़ा ही रहे, जब तुम एडमिशन लिया है ना। चलिए बात करेंगे इवन नंबर की। भाई क्या होता है इवन नंबर?
ऐसे सारे नंबर जो 2 से कट जाएं, जैसे 2, 4, 6, 8, ये क्या है? जो भी नंबर 2 से कटेगा वो क्या होगा? इवन नंबर। क्लियर? सबसे छोटा इवन नंबर 2 और सबसे बड़ा हम बता नहीं सकते इनफिनाइट तक। क्या बता नहीं सकते? CND बोलते हैं, कैन नॉट डिटरमाइन, कैन नॉट, ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्लियर है? पक्का? तो क्या किसी को इवन नंबर, हिंदी में बोलते हैं सम संख्या, में कंफ्यूजन है? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, अनंत तक। कहां तक? अनंत तक सब क्या है? इवन नंबर है। क्लियर? अब मैं एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछूंगा ऑनलाइन वालों से भी और ऑफलाइन वालों से भी। जीरो क्या है? जीरो क्या है बताइए, जल्दी से कमेंट कीजिए कि जीरो क्या है। क्या ये एक इवन नंबर है या ये एक ऑड नंबर है? ऑड नंबर मतलब विषम संख्या, 1, 3, 5, 7, 9, ये सब क्या है? विषम संख्या है, जो 2 से ना कटे विषम संख्या है। अभी इसके बाद ठीक पढ़ेंगे। तो जीरो बाबू क्या है बताइए ऑनलाइन वालों। ऑड 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 ऑड, इवन इवन, ऑड इवन, ऑड इवन, ऑड इवन। हाँ, लोग ऑड इवन खेल रहे हैं। दिल्ली है जी, आने दो, 2 महीने बाद ऑड इवन लग ही जाएगा। देखा, दिल्ली के बच्चे बड़ा अच्छे से ऑड इवन खेलना जानते हैं। लेकिन 15-20 लोगों ने ऑड कहा है, 8-10 लोग इवन कह रहे हैं। समझ नहीं आ रहा ये क्या है सर, जरा क्लियर ही कर दो। आइए अभी क्लियर कर दे इस मामले को, करें मंथन इस पर कि क्या है। अरे कोई मंथन नहीं करना, इवन नंबर है। क्या है? जीरो भी एक इवन नंबर है। क्या है? जीरो भी एक इवन नंबर है। देखो टोटल 10 डिजिट है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसमें मत जाओ, 10 तक मत जाओ। टोटल कितने? 10। 10 में से 5 इवन और 5 ऑड। 5 इवन और, ये देखो इवन 1, 2, 3, 4, और कौन सा रहेगा जी? हाँ ये वाला, सॉरी मैं ही भूल गया। चलिए, तो क्या है ये 5 हैं इवन और जो बाकी 5 बच गए वो आपके ऑड। ठीक है, यही टोटल नंबर जो है ना, जो डिजिट है यही डिजिट्स हैं, और इन डिजिट में 5 इवन और 5 ऑड हैं, तो 0 एक हमारा इवन नंबर है। लेकिन सर फिर आज तक हमने सुना क्यों नहीं? तो भाई आज तक तुमने क्यों नहीं सुना, इसके 2 ही कारण है। एक, तुम हमारे पास नहीं पढ़ रहा था, ठीक, और दूसरा तुम पढ़ नहीं रहा था। चलिए देखो दिक्कत क्या है ना, बुकों वगैरह में ऐसे लिखा होता है, जब पूछता ना इवन नंबर, तो इवन नंबर के बारे में एक डेफिनेशन है, वो सभी प्राकृतिक संख्याएं, वो सभी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से कट जाएं। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे चलती है, कहां तक? इन्फिनाइट तक। कहा जाता है कि वो सभी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से कट जाएं इवन नंबर कहलाती हैं, यानी सम संख्या कहलाती हैं। ये कंफ्यूजन यहीं से खड़ी हो जाती है हम लोगों के लिए, क्योंकि आप ध्यान से देखो, नेचुरल नंबर में नेचुरल नंबर का पार्ट 0 नहीं है। 0 किसका पार्ट है? 0 होल नंबर का पार्ट है। किसका? होल नंबर का पार्ट है। होल नंबर क्या होता है दोस्तों? शुरू होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, कहां तक? इन्फिनाइट तक। तो 0 एक होल नंबर है। 0 क्या है? एक होल नंबर है। लेकिन इवन नंबर के लिए जब डेफिनेशन पढ़ोगे ना, तब ये कहा आता है वो सभी प्राकृतिक संख्याएं, ऑल नेचुरल नंबर जो डिविजिबल हो 2 से, क्या कहलाएंगे? इवन नंबर, यानी सम संख्या।
क्योंकि नेचुरल नंबर के केस में आप देख रहे हो क्या, जीरो तो आ ही नहीं रहा है, इसीलिए सभी बुक्स में क्या होता है ना, 2 4 6 8 को इवन कहा जाता है, जीरो मिस हो जाता है। ठीक है, क्लियर। लेकिन अगर जो बच्चे ने अच्छे से पढ़ा होगा, थोड़ा ज्ञान अध्ययन किया होगा, उसको ये बात चली होगी पीछे पता कि जीरो भी एक इवन नंबर है। ठीक है, कैसा इवन नंबर है, जीरो एक होल इवन नंबर है। क्या है, होल इवन नंबर। क्लियर है। तो आज के बाद जीरो का हम क्या करेंगे, 95% बच्चे, 100 लोगों से पूछोगे ना तो 95 बच्चे कहेंगे ऑड है। तुमको नहीं बोलना कह रहा, ठीक है सर। गजब गजब हाल है बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, बात करें इवन नंबर की, क्लियर है, जो संख्याएं 2 से कटे हैं वो इवन नंबर। अच्छा, सबसे छोटा इवन नंबर क्या है भाई, 2। सबसे छोटा इवन नंबर क्या है, 2। अच्छा, सबसे बड़ा क्या है, हम बता नहीं सकते, सी एन डी, सी एन डी। क्लियर है। अगर हमें इवन नंबर को दिखाना है तो हम दिखाते हैं 2n से। किससे, 2n से। n यहां पर क्या है, कोई भी संख्या है, नेचुरल नंबर। देखो ना, रखो n का वैल्यू 1, आपस में क्या है, गुना में कुछ नहीं, मतलब गुना में होता है। रखो n1 तो क्या बन गया 2, n के रखो 2 तो क्या बनेगा 4, n के रखो क्या रखो 3 तो क्या बनेगा 6। तो यानी यहाँ पे कोई भी नंबर रखोगे ना 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, क्योंकि आगे 2 से गुना किया गया है, तो क्या बनेगा ये इवन नंबर। तो कोई भी इवन नंबर को दिखाते ऐसे हैं, कोई भी इवन नंबर दिखाते ऐसे हैं। देखा 50वां इवन नंबर बताओ, तो यहां रख दो 50, 50 दूनी 100। देखा 500वां इवन बताओ, रख दो 500 यहाँ पे, 500 दूनी 1000। ठीक है, तो देखा 1,00,000वां इवन बताओ, रख दो 1,00,000 इंटू 2, 2,00,000। समझ रहे, क्लियर। अगर आपने 2n लिख दिया है तो ये इवन नंबर ही देगा। क्या देगा, n की जगह कुछ भी रख सकते हो, 1 से लेकर इन्फिनाइट तक। सर रख दें 0, तो मैंने कहा 0 रखने के लिए, n शुड बी नेचुरल नंबर। ठीक है, अन्ना सर हम रखेंगे 0, रख दे यार, फिर भी तो इवन नंबर देगा, हैं 2 इंटू 0 0 जाएगा। खैर उस पर नहीं जाएंगे, क्लियर, कोई दिक्कत। चलिए, अब इसका भी ना, जैसे नेचुरल नंबर का सम निकालने का था फॉर्मूला, स्क्वायर का सम निकालना था फॉर्मूला, क्यूब का था सम निकालने का फॉर्मूला, इसका भी फॉर्मूला है। एक बात और समझ लो, मैंने बताया था ना आपको, अगर कोई मल्टीपल से नंबर बना हो, कोई नंबर मल्टीपल से बना हो, अपने मल्टीपल से बना हो, जैसे 2 का मल्टीपल क्या है, 2 4 6 8 10 12, 3 का मल्टीपल क्या है 3 6, ऐसे अगर बनाओ ने मल्टीपल से बना हो, तो क्या कर सकते हैं, उसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, नेचुरल नंबर में। यस और नो, बताया था ना आपको, यस और नो। ऐसे अगर है इनफाइनाइट तक क्या कर लेंगे, इनफाइनाइट मानो n मान लो, ठीक है, 2 कॉमन कर लेंगे। जैसे 2 कॉमन क्या हो चुका है यहाँ पे 1 2 3 4 5 n तक, यस और नो, ऐसा हम कर सकते हैं। तो कोई भी नंबर अगर अपने उसका मल्टीपल है तो हम वही कॉमन लेके बाहर निकाल लेंगे, तो किस में कन्वर्ट जाएगा, नेचुरल नंबर में। ये हम कर सकते हैं, ठीक है। तो सम निकालने का फॉर्मूला क्या है बाबू, सम निकालने का फॉर्मूला क्या है, कुछ नहीं है, n/2 का होल स्क्वायर प्लस n/2, n/2 का होल स्क्वायर प्लस n/2, इसी का स्क्वायर निकालने का फॉर्मूला। क्या, स्क्वायर निकालने का फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1, n/2 प्लस 1, ये है इसके स्क्वायर निकालने का फॉर्मूला। और क्यूब निकालने का फॉर्मूला कुछ नहीं है, ये है n/2 का होल स्क्वायर n/2 प्लस 1, ठीक है।
क्लियर है, कोई दिक्कत? अच्छा, ये फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं है तो भी बनेगा, ऐसी बात नहीं है। ये फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो भी बनेगा, लेकिन मेरा रिकमेंड है कि इनको याद कर लीजिए। देखो, जो याद कर लेता है उससे जल्दी बनता है, जो याद करता है उससे जल्दी बनता है। क्लियर हो? यस और नो? इसको समझ भी लो कैसे हुआ होगा ये। तो क्या है, n/2 का होल स्क्वायर प्लस n/2, ठीक है। अब मैं इसको लॉजिकली देखो आपको दिखाता हूं अप्लाई करके। देखिए 1 2 3 4 5, या आप इवन नंबर ले रहे हैं, इवन ले लो पहले, 2 4 6, क्योंकि नेचुरल नंबर आप देख चुके हैं। नेचुरल नंबर का मैं पिछली क्लास में बता चुका हूं, जिन लोगों ने नहीं देखा जाकर देख लीजिएगा। वहां यहां पर आना ना, टाइम खराब करना है अभी। चलिए 10 ऐसे जा रहा है। मान लीजिए लास्ट नंबर क्या है, n है, n है, ऐसा और नो? अगर देखो बाबू, मैं क्या कर रहा हूं, मैं सम निकालने का प्रयास कर रहा हूं, यस और नो? तो सम मैं कैसे निकाल लूंगा? अच्छा, होल नंबर में सम कैसे निकाल रहे थे? होल नंबर में सम कैसे निकाल रहे थे? लास्ट, याद आया? लास्ट, और फिर क्या, उसके क्या करते थे? हाँ, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो ये देखो, दो कॉमन निकालने पे क्या हो गया, दो कॉमन निकालने पर क्या हो गया, सबके नीचे क्या जगह, ये 1 ये 2 ये 3, ऐसे करते करते क्या, ये n/2। अब किसी को दिक्कत कि ये n/2 और कैसे हो रहा है दिक्कत? देखो ना क्या होगा, ये सबके नीचे क्या होगा, 2 हुआ है, तभी तो 2 बाहर निकला है, तभी तो कट के बनाया है, 2 आया है, 3 आया, 4 आया, तभी तो चला है। तो लास्ट में क्या होगा, n/2, n/2। अब सम निकालने का, अच्छा नेचुरल नंबर में, सब लोग बताएंगे, ऑनलाइन वालों जरा कमेंट करना, नेचुरल नंबर में सम निकालने का फॉर्मूला क्या था, देखो जरा कितने लोगों को याद है, जल्दी बताइए आप लोग भी। बहुत लोग सोच रहे हैं, लगता है रिवीजन नहीं किए हैं। चलिए आ गया आंसर, बाकी लोग बताइए फटाक से, सब लोग कमेंट कीजिए, सबका आंसर आना चाहिए उस पर, सबका, जल्दी जल्दी। बहुत बढ़िया, बहुतों को आ गया। बाकी लोग क्या कर रहे हैं जी, सो रहे हैं? लिखिए फॉर्मूला फटाफट, आप लोग बताइए भाई क्या फॉर्मूला है, नेचुरल नंबर का सम निकालने का फॉर्मूला बताइए मेरे को। हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है, सही है सबका। हाँ हाँ, ठीक 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 ठीक, बोलो आप लोग, क्यों चुप बैठे हो? यार आपको कहा था n इंटू n प्लस क्या 1, और ठीक, ये था समझने वाला फॉर्मूला। यही था सम निकालने का फॉर्मूला। चलिए यहां पर देखिए, अगर मैं तो कहूंगा आप याद रखिए, मैं तो कहूंगा आप लोग याद रखिए कैसे काम करना है। अभी आपने नंबर देखा, अगर 1 2 3 ऐसे करते करते जाएं और लास्ट में n आए तो क्या बनेगा, पहले आएगा n, यस और नो? यही था ना पहले, n इंटू एन प्लस 1। यहां भी फॉर्मूला कुछ नहीं है, कुछ नहीं करना आपको। n क्या है, लास्ट संख्या क्या है, n/2, लास्ट संख्या क्या है यहां पर, n/2। कोई दिक्कत? अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना, अब यहां पे आपको इसका स्क्वायर प्लस n/2। अब देखो ये आपको करना है, अब इसमें इसको एप्लीकेशन कैसे करवाएंगे, इसका अप्लाई कैसे करेंगे, तो फॉर्मूला पहले रटिए,
रटना सिर्फ अभी के लिए है लॉजिकली। क्या करना है, लास्ट संख्या, जो भी लास्ट संख्या होगी उसका क्या करेंगे, क्या करेंगे, उसका हाफ करेंगे, यस और नो, क्या करेंगे, उसका हाफ करेंगे n/2 और उसका स्क्वायर, और हाफ ही जोड़ देंगे। अब देखिए मैं लिख रहा हूं 2 4 6 8 10 12 14 16, यहां पर n क्या है 16, 16 का आधा 8, 8 का स्क्वायर कितना 64 प्लस 8 कितना हो गया 72, क्या हो गया 72। ठीक है, आप जोड़कर चेक कीजिए, बताइए 72 आ रहा नहीं आ रहा है। ठीक है, सबका ठीक आ रहा है, आ गया बिल्कुल, यस और नो। चलिए, तो मेरा कहने का मतलब ये था कि अब आपको अगर निकालना हो सम 2 4 6 8 10 का, है ना, कुछ नहीं करना है, सीधा करो 5 का स्क्वायर प्लस 5 30, सीधा आंसर। कैसे, मुझे फॉर्मूला याद है, मुझे फॉर्मूला याद है, लास्ट का आधा करके स्क्वायर करना है। तो देखा 10, 10 नहीं देखना, इसको 5 देंगे ना, 5 आधा फट से कर लो, देखते आधा कर लो, देखते ही आधा कर लो, 5 का स्क्वायर प्लस 5, क्लियर है, कोई दिक्कत। इसी तरह अगर आपको स्क्वायर का सम निकालना है, 2 से लेके क्या, 2 से लेके स्क्वायर का सम निकालना है, तो देखो पहले भी कैसे कर रहे थे हम, n इंटू एन प्लस 1, याद होगा बहुत लोगों को, ठीक है, और लास्ट संख्या प्लस 1, यही ना कर रहे थे, पहले लास्ट, लास्ट से एक ज्यादा, और फिर n+2/1, ठीक है, क्लियर। जो n है, n से क्या एक बढ़ाकर, और फिर n+2/1 और डिवाइड बाय 3, ये फॉर्मूला है, क्या है, ये फॉर्मूला है, क्लियर है। चलिए, अगर ये फॉर्मूला है आप लोग समझ गए, तो अब देखिए 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, कुछ नहीं करना है, क्या है 8 इंटू 9, देखो ना पहले 8 आएगा, फॉर्मूला क्या है n इंटू एन प्लस 1, तो पहले 8, 8 प्लस 1 9, ये सब करना नहीं है, 8 सीधा 9, क्लियर है, तो दिक्कत। अब क्या होगा, इसका आधा, इसका आधा 4 प्लस 1 5, यस और नो, और डिवाइड बाय 3, 3 तिया, है ना, तो कितना होगा 5 तिया 15, अब 15 8 128, 128। देखो यहां करना कितना मुश्किल आता है इसको करना, पहले स्क्वायर निकालो फिर जोड़ो, कर तो देते ही, ठीक है, क्लियर। तो कल सब लोग ये फॉर्मूला एकदम दिमाग में बिठा लेंगे, समझ गए, कल ये फॉर्मूला आप लोग दिमाग में बिठा लेंगे। चलिए, क्यूब निकालने की बात करें, कुछ नहीं, n²/2 और n+, ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत, इसका भी होल स्क्वायर। चलिए, 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब बराबर, कुछ नहीं करना है भाई, कुछ नहीं करना है, क्या होगा इसका आप लोग बताइए करके जल्दी से, इसका जवाब दीजिए कितना आएगा, देखिए जरा कौन कौन लोग कर पा रहे हैं। देखिए जरा, कुछ नहीं करना, क्या करता, ये है ना, इसका स्क्वायर करो, इसका पहले क्या करना है स्क्वायर, एन तो मेरा यही है, 6 का स्क्वायर 36, आधा करेंगे 18, यस और नो 18, तो दिक्कत। अब ये कितना है 6, इसका करिए हाफ, क्योंकि
पहले इसका स्क्वायर फिर आधा और फिर इसका आधा प्लस 1, है ना। तो इसका था 3 प्लस 1 4 और 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, क्लियर। चलिए, ये अगर आप बात समझ में आपको बात आ गई है तो इसी के ऊपर, अच्छा एवरेज कैसे निकलता है दोस्तों। अगर आपको एवरेज निकालना है, इवन नंबर का निकालना है, जैसे 2 4 6 8, एवरेज निकालना सिखाया था सभी, जिसका एवरेज निकालना है सबको जोड़ दो और डिवाइड बाय जितने नंबर उससे कर दो। ठीक है, चेक करियो, बाहर बारिश हो रही है, आजकल बारिश ने भी बना रखा सीन। चलिए, क्लियर है, दबा के पड़ रहा है, यही है। कैसे करेंगे, एवरेज कैसे निकालते थे पहले, सबको जोड़ के डिवाइड बाय 4। चलिए, तो एवरेज कैसे निकालेंगे देख लीजिए। इस केस में एवरेज कैसे निकलता है, अगर हम एवरेज नॉर्मल निकालते हैं, निकलता देखो 8 और 6 14, 18 और 2 कितना 20, 20 डिवाइड बाय कितना 4, कितना आ गया 5। तो देखो समझना, अगर आपको एवरेज निकालना है, क्या निकालना है, एवरेज निकालना है, तो n+1 एवरेज क्या होगा, n+1 आपका एवरेज होगा 13। क्लियर है, कोई दिक्कत। अच्छा, सम निकालना याद है ना, जहां सिखाया था कि एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म, याद आया, याद आया, एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म, इससे क्या आता था, सम आता था, यस और नो। तो देखो नंबर ऑफ टर्म तो मुझे गिवन ही है, जब देगा तो n+1 क्या है एवरेज, तो यही तो है ना n मेरा, तो इससे क्या आएगा मेरा एवरेज, यस और नो। और इससे कम क्या होगा टर्म, क्योंकि उसी में जोड़कर क्या आ रहा है एवरेज, तो उससे कम क्या होगा टर्म। तो फॉर्मूला क्या होगा n+1। ये किसका फॉर्मूला है, सम का, योग निकालने का, इसका सम का योग निकालने का, n+1। और E1 की पावर कुछ भी होगी, E1 की पावर कुछ भी होगी यहां पर, तो क्या होगा, नंबर E1 ही रहेगा। ये जो स्टार ना, स्टार यहाँ पे स्टार क्या है, x लिख दो यार, x क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर क्या होना चाहिए। यहाँ 1 से लेके कोई भी पावर रखोगे ना तो ये नंबर E1 दे, क्या देगा, E1 ही देगा। क्लियर है, बस अगर ये बात सीख गए तो एक क्वेश्चन आ जाए 15 नंबर, कह रहा है 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर डॉट 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 20 का स्क्वायर, क्या निकालना है भाई, स्क्वायर का सम निकालना है। जल्दी कीजिए, बताइए आप लोग आंसर कितना आएगा, ऑनलाइन वालों फट से आंसर निकाल दीजिए, कितना आएगा। क्या है फॉर्मूला, यही ना है फॉर्मूला, n इंटू n+1, n/2+1 डिवाइड बाय 3, यही ना है फॉर्मूला दोस्तों, जल्दी लगा दीजिए फॉर्मूला। देखिए n क्या है मेरा 20 इंटू 21, यस और नो, और 10 ये 11, यही ना है, डिवाइड बाय 3, काट लेंगे 7 से, यस और नो। चलिए कर दीजिए, कितना आ गया, तो ये आ गया आपका 77 इंटू 20, तो 1540, 1540, ये बी वाला ऑप्शन है आपका।
कुछ नहीं, 77 इंटू 10 कितना होता है 770, दुगना कर दिया उसको। चलिए बस आज के लिए लास्ट क्वेश्चन कर दीजिए और ज्यादा नहीं करेंगे। चलिए कह रहा 20 प्रथम 20 इवन नंबर का क्या करना है, सम ज्ञात करना है, सम ज्ञात करना है। फॉर्मूला क्या है, n इंटू एन प्लस 1। कर दीजिए फट से, क्या आंसर आया बताइए, क्या आएगा, n इंटू एन प्लस 1 क्या आएगा, सही बात है, बहुत बढ़िया, सही जवाब 420। कैसे, ये 20 और ये 21 है ना, n क्या था 20 है और ये क्या है 21। क्लियर है, तो बस इवन नंबर हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। कल मिलेंगे ऑड नंबर के साथ। अगर किसी को समस्या है तो फट से पूछ लीजिए, झट से, मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं। चलिए सभी को आ गया तो ठीक है, समाप्त करते हैं आज की क्लास, मिलते हैं कल, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।